हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल नॉलेज बाय डीलक्स वसीम पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इरकॉन शेयर के बारे में। काफ़ी लोगों का एक सवाल आ रहा था, वसीम भाई इसके अंदर कोई न्यूज़ वगैरह निकल करके आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है, हमारे बाइंग प्राइस से। क्या मुझे यहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए या फिर लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, एग्जिट कर लो, कुछ भी आइडिया दे दो, ठीक है। या फिर कहाँ पे सपोर्ट बनने वाला है और कहाँ से एक रिवर्सल लेने के लिए रेडी हो जाएगा जहाँ पे हम लोग एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। तो हर एक सवाल का जवाब आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, हर एक चीज़ को हम लोग एक एक करके क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला सवाल अभी के टाइम पे जो लोगों को निकल करके आ रहा है कि इरकॉन के अंदर लेटेस्ट न्यूज़ क्या है वैसे भाई, ठीक है। देखो ऑब्वियसली आप लोगों के पास ये न्यूज़ नहीं जाता होगा, ठीक है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर जाकर के गूगल पे भी देखोगे आप लोगों को तो ये चीज़ें नहीं मिलेगा, बट फिलहाल जो इसके अंदर जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है करेंटली, ठीक है, अगर इसका ऑर्डर बुक से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो अभी के टाइम पे, ठीक है, चलिए मैं दिखा दूँ आप लोगों को, सीधा ले जाता हूँ, ठीक है। इरकॉन इंटरनेशनल का देख सकते हो लास्ट डेट पे 9 मार्च के अंदर, इसके अंदर मतलब 9 मार्च को सिर्फ अपडेट आया था कि भाई इसका ऑर्डर बुक जो है 21,939 करोड़ का हो चुका है। दैट मीन्स कंपनी के पास अभी एक मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 22,000 करोड़ का ऑर्डर पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, जिसको प्रोसेसिंग करना है। दैट मीन्स जिसके ऊपर काम करना है अभी भी, ठीक है। तो 22,000 करोड़ भाई आप लोग खुद समझ सकते हो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था ना, उस डेट पे दैट मीन्स जिस दिन ये न्यूज़ आया था 9 तारीख के डेट पे, तो कंपनी ने 1.84% का दैट मीन्स तेजी भी दिखाया था, ठीक है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया था कि लास्ट 3 सालों के अंदर अंदर कंपनी ने 279% रिटर्न जनरेट करके दिया है। बट सवाल उठकर क्या आता है, ठीक है, जिन लोगों ने टॉप लेवल पे बाई करके रखा है कि वैसे मैं जो लोग, ठीक है, 280 पे, 250 पे, 300 पे, ठीक है, बाई करके रखे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि भाई शेयर जीरो हो जाए, ठीक है, ऐसा समझ लो कि 10-20 रुपये पे आ जाए। भाई मैं 300 पे खरीदा हूँ और वो 30 रुपये पे आ जाएगा तो एवरेज करने में भी भाई सही नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना। कि अगर 140 में भी एवरेज करते हैं तो सिचुएशन खराब ना हो जाए और हमारा कैपिटल पूरा का पूरा ब्लॉक ना हो जाए और इसी के अंदर खत्म ना हो जाए। तो हर एक चीज़ का जवाब मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से आप एक बार एनालिसिस वगैरह जरूर कर ले, ठीक है, देन तभी जाकर के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है सब कुछ आपके हाथ में है, समझ रहे हो ना। जितना आपके अंदर रिस्क रिवार्ड की कैपेसिटी होगा, ठीक है, उतना ही आप काम कीजिएगा। और हर एक चीज़ मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला सवाल उठ करके आता है हम लोगों के बीच में, ठीक है, कि वसीम भाई, ठीक है, आप दिखाते हो काफ़ी बार हम लोगों को, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह, बट आप मुझे हिम्मत देने के लिए, ठीक है, ऐसे मार्केट के अंदर तो मेरा फर्ज बनता है कि भाई मैं आप लोगों को अगर दिखाता हूँ कि 5 लाख से 20 लाख बनता है, जस्ट एग्जांपल के लिए, चलो ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखा करके रखा था, पता होगा, ठीक है, ट्रेड वे डीलक्स में मैंने बताया था कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर 20 लाख रुपए भी बनाया जाता है, ठीक है, तो आप ये भी देखो कि 5 लाख लगा करके कितना लॉस होता है, ठीक है, या फिर इनफैक्ट आप कितना लॉस बुक करते हो, कितना रिस्क रिवार्ड का आपका कैपेसिटी रहता है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग भी उतना रिस्क रिवार्ड को मैनेज कर सके और अपने पोर्टफोलियो को उस तरह मतलब उस हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सके और मैनेज करके चल सके और उतना मेंटली हम लोग स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के पीछे सोच क्या होता है, तो हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस जहाँ पे हम लोगों ने बाई किया था, ठीक है, वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया। इसी वजह से सारे लोगों का मेंटल हेल्थ अभी के टाइम पे खराब हो चुका है कुछ ऐसे स्टॉक को लेकर के। बट सवाल ये उठ करके आता है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे जब लॉस होता है तो मुझे दुख नहीं होता है, ठीक है, मेरे को भी खराब लगता है, बुरा लगता है, बट ऐसा नहीं होता भाई। कोई इंसान सटीक 100% एनालिसिस कभी भी मार्केट के अंदर नहीं कर सकता है। किसी को नहीं पता था ये जो फॉल आया हमारे मार्केट के अंदर, इतना ज़्यादा जो फॉल आया है, ठीक है, अगर इंडेक्स को उठा करके देखोगे आप, देखिएगा आपको निफ्टी 50 के अंदर जो इतना बड़ा फॉल आया है, किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि भाई निफ्टी 50 इतना ज़्यादा गिरेगा, ठीक है, इंडेक्स हमारा इतना ज़्यादा गिरेगा, वरना लोग पहले ही बुक कर लेते प्रॉफिट। ये चीज़ें किसी को नहीं पता रहता है, हमेशा सभी लोगों के अंदर थोड़ा ना थोड़ा ग्रेड रहता है। इनफैक्ट जो चीज़ें मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है, इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर, गाइस आप लोग विश्वास नहीं करोगे, वो चीज़ें मेरा प्रॉफिट में था, ठीक है, ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों का एक अच्छा खासा अमाउंट था, ठीक है, प्रॉफिट में, जिसको बुक करके भाई मैं समझ लो ऐसा है कि अभी के टाइम पे iPhone 14 खरीद सकता था, ठीक है, न्यू iPhone 14 खरीद सकता था, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसा कि उतना ज़्यादा प्रॉफिट में था। बट अभी के टाइम पे भाई वो इतना लॉस में चला गया कि 16 प्रो लॉस, मतलब ऐसा समझ लो कि एक मेरा iPhone 16 प्रो मैक्स लॉस में चल रहा है। सिर्फ मैं एक अकाउंट का बात कर रहा हूँ, दूसरे अकाउंट का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तभी जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने 5 लाख लगा करके अगर मैं 20 लाख बनाया हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं ये भी दिखाता हूँ कि देखो
एक और इंटरनेशनल आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। मेरा अकाउंट डिलक्स पसंद सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। हर एक चीज़ प्रूव रहता है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, देखो प्रॉफिट होता है, मैं प्रॉफिट आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, लॉस होता है लॉस शेयर करता हूँ जेनुअनली, ठीक है। जो लोग मेरे साथ में रहते हैं पता है, ठीक, ऑनेस्टी के साथ में मैं काम करता हूँ, नो डाउट, ठीक है। बट सवाल उठ करके आता है कभी कभी जो लोग पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं बता करके रखूँ, अगर मेरे साथ में लंबे समय तक कनेक्ट होकर के रहते हो तो प्रॉफिटेबल बनाना मेरा काम है, ठीक है। मैं गाइड करूँगा चीज़ों को, मैं समझाऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में, जिससे आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। समझ रहे हो ना इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा दो, ये नीचे आ जाओ, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, देखो कितना दिख रहा है आप लोगों को, 3,19,736 रुपये, ठीक है। मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है करंट के टाइम पे, मेरा कितना बचा हुआ है 1,41,854 आप लोग खुद सोच करके देखो, ठीक है। लॉस कितना है, ठीक है, 50% से एबव मेरा लॉस दिख रहा है, 55.63% लॉस है, सिर्फ एक शेयर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक है मेरे पास, समझ रहे हो ना अभी के टाइम पे। तो मैंने क्या किया था, रिस्क थोड़ा सा बढ़ाया था, ठीक है। और ये सब स्टॉक ऐसा हो रहा था ना, अगर आप लोगों ने भी फॉलो किया होगा, रेलवे के काफ़ी सारे स्टॉक को, ठीक है, या फिर पीएसयू को काफ़ी सारे स्टॉक को इसके पहले इलेक्शन के पहले, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई अगर हम लोगों ने 20 रुपये में खरीदा एग्जाम्पल के लिए, 40 रुपये में तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, बट दिख रहा है भाई वो स्टॉक 90 रुपये पे चला गया विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। तो फिर वो रिग्रेट होता था कि यार 40 रुपये में मैंने क्यों बेचा। और ये ग्रीड सबके अंदर होता है, ये लालच सबके अंदर होता है। तो उस वजह से फिर हम लोग क्या किया ना, धीरे धीरे, ठीक है, फिर से हम लोगों ने एंट्री किया, अगेन जा करके एक लेवल पे हम लोगों ने गया 110 पे, 115 पे फिर से एंट्री किया, फिर से हम लोगों ने 190 पे सेल कर दिया या 200 के राउंड सेल किया, कोई 210 पे सेल किया। भाई फिर से स्टॉक देख रहा हूँ भाई 280 प्लस चला गया, ठीक है। फिर से नीचे गिर करके आया, फिर से हम लोगों ने एंट्री बनाया, काफ़ी बार एंट्री एग्जिट हुआ है, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम पे सोचा था कि भाई देखो रेलवे के अंदर अभी भी दम है, फ्यूचर है रेलवे के अंदर, ठीक है। अगर हमारे कंट्री को डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, और इस वजह से काफ़ी सारे जो रेलवे स्टॉक है, ठीक है, उनको ऑर्डर मिलेंगे लगातार, और उस वजह से भाई ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इसका शेयर प्राइस कंटिन्यूसली हम लोगों को एक ग्रोथ की ओर देखने के लिए मिलेगा, जैसे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था, या फिर सारे लोग जो एनालिसिस करते हैं मार्केट को सही तरीके से समझते हैं, ठीक है, सभी लोगों को लग रहा था कि बीजेपी का सरकार बनकर के आएगा, मोदी सरकार में अगेन आएंगे और सारे पीएसयू मतलब पीएसयू स्टॉक के ऊपर ध्यान देंगे जैसे वो पहले दिया करते थे, समझ रहे हो ना। और उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था। इनफैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, पीएसयू स्टॉक में, सिर्फ मोदी के भरोसे से कि भाई वो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से अगर उठा कर देखोगे पीएसयू स्टॉक नहीं चल रहे थे, अगर आप देखोगे उठा करके। चलो इरकॉन के बारे में मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, बट समझना है, ठीक है। मैं चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ताकि हिम्मत आए, ठीक है। चलो देख रहा हो ना, काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा था, बट इलेक्शन आने के पहले भाई ये सब स्टॉक काफ़ी अच्छे खासे रैली दिखाए, और लगातार बताया भी जा रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इन लोगों को मिलने वाला है, बजट वगैरह में अच्छे खासे इन लोगों को बजट के अंदर मतलब रखा जाएगा। और वैसा हम लोगों को कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला, मतलब सरकार बनने के बाद। तो मतलब जैसा बताया जाता है कि नेता लोग जैसा प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, फेक प्रॉमिस इलेक्शन जीतने से पहले, सेम हम लोगों के साथ में भी वैसा हुआ, ठीक है। हम लोग सोच रहे थे, एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहे थे कि भाई इंडिया के अंदर ग्रोथ होगा, तो ऑब्वियसली जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, सब चीज़ों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, देन एक ग्रोथ की ओर जाएगा हमारा कंट्री। बट वैसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। इतने सारे रेलवे एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया जा रहा है। अब पता होगा महाकुंभ में जब रेलवे वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा था, तो भाई क्यों नहीं इंक्रीमेंट किया जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है मेरे को भी, ठीक है। और ये लॉस देख करके मुझे भी खराब लग रहा है, इनफैक्ट आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में होगा। बट सवाल उठकर क्या था वैसे में, चलिए अब हम लोग लेवल के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा सा प्लीज़ मुझे हिम्मत दो। तो पहले से मैंने दिखा दिया कि भाई देखो आप मेरे साथ में काम करोगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, और ये चीज़ भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बट ये चीज़ें क्या लॉस में ही रहेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है, प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस को देख करके पैसे लगाए, ठीक है। और बिजनेस आज नहीं चल रहा है भले ही, ठीक है, आगे चल कर उसको चलाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट भले ही ना चलाए, नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगा, ठीक है, इसको चलाएगा, और एक ना एक टाइम पे चलेगा, आने वाला 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में, ठीक है, चलेगा। मेरे को पता है एफडी में अगर मैं पैसा रखता सेम चीज़ों को, तो मेरे को कितना रिटर्न मिलता है 6% के हिसाब से। एग्जांपल के लिए 5 साल के अंदर 6 35% मान लो अगर मेरा रिटर्न मिलता। पर मेरे को इतना पता है कि ये मेरा लॉस रिकवरी होकर के अगर मैं 5 साल रख दूँ तो एटलीस्ट 50 से 60% और मेरा रिटर्न रहेगा मिनिमम, ये लॉस रिकवरी करने के बावजूद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मुझे ट्रस्ट है, या तो गवर्नमेंट किसी का भी रहे, समझ रहे हो ना, इन सारे स्टॉक को चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलप करना ही पड़ेगा, दिन तब जा करके मतलब हमारा कंट्री का डेवलप हो पाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे सारे लोगों को? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा लेवल के ऊपर बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं निकाल करके रख दिया हूँ, सीधा सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ। अभी के टाइम पे जो इसका बिग सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, 133 या फिर 130 के अराउंड पकड़ो, ठीक है, 133 फिर से याद कर लेना, मेरा लेवल परफेक्ट होता है। मैं फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरा एनालिसिस जो होता है ना परफेक्ट होता है। अगर मैं मार्केट को गाइड कर दिया हो ना कि नीचे जाएगा तो जाता ही है, ठीक है, भले ही ऑप्शन बायर लोगों का
लॉस होता है, थोड़ा बहुत चलता है प्रीमियम डीके करके, बट मार्केट वही डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में मैं गाइड करता हूँ। तो अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, लेवल आप लोग याद कर लेना। निफ्टी 50 का कुछ दिन पहले भी मैंने गाइड किया था, हर एक चीज़ परफेक्ट वैसा ही काम करता है हमेशा। तो अगेन मैं बता रहा हूँ 130 का लेवल समझ लो, या 133 के लेवल के नीचे ये जाने की कोशिश करता है तो समझ जाओ कि भाई ये फिर स्टॉक मतलब बहुत नीचे चला जाएगा, ऑलमोस्ट 100 के आसपास चला जाएगा, और 100 से भी नीचे आ जाएगा 84 के आसपास जाकर कि ये परफेक्ट सपोर्ट बनाएगा फिर, और वहाँ से नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ बट फिर भी ठीक है, 133 का लेवल तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि बार बार आप लोग थोड़ा सा हिम्मत बना सको, समझ रहे हो ना अपने अंदर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अप साइड में कि बस मैं अप साइड का रैली कब दिखा सकता है, ठीक है, अभी का टाइम पे कि थोड़ा सा लगेगा यस अब रिकवरी की ओर जाने के लिए हमारा ये स्टॉक इरकॉन ठीक है रेडी हो चुका है। तो हमारा फर्स्ट लेवल होने वाला है रेसिस्टेंट के तौर पे जो ऐसा काम करेगा फर्स्ट, ठीक है 164, कौन सा 164, ठीक है रेसिस्टेंट काम करेगा, बट जो 133 मैंने बताया सपोर्ट तगड़ा काम करेगा, क्योंकि उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट भाई सीधा नीचे ले जाएगा पूरा खींच करके, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं है फिर नीचे में, लास्ट सपोर्ट यही है, ये जो सपोर्ट ले रहा है, समझ रहे हो ना। रेसिस्टेंट हम लोगों का ये है, फिर काफ़ी सारे रेसिस्टेंट ऊपर में धीरे धीरे करके फेस करेगा, बट फिलहाल के लिए 164 आप लोग याद कर लेना लेवल को, ठीक है, अप साइड के, और नीचे का 130 के अराउंड, ठीक है, याद कर लेना। समझ में आ गया। अब हम लोग कैसे हिम्मत करेंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ इरकॉन इंटरनेशनल का आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, नहीं भी किया होगा तो जाकर के देख लेना प्रमोटर होल्डिंग वगैरह कितना है नहीं है, ठीक है, हर एक चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनर के ऊपर अगर जाओगे तो काफ़ी कुछ आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा गाइड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, एक वीडियो के अंदर, बट थोड़ा सा आप लोग जाकर के देखना, ठीक है। नीचे आ जाना, देखो क्या ना इतने सारे मतलब ये जो इतना ज़्यादा गिरा है उसके पीछे रीज़न बस एक ही है, ठीक है, मैं क्लियरली बता देता हूँ आप लोगों को। बस ठीक है, क्या है ना, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि भाई जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इन लोगों को मिलेगा उतना नहीं मिल रहा है। अभी भी ऐसा नहीं कि कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट जितना एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था ना उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। इस वजह से इन सारे स्टॉक के अंदर एक हम लोगों को बड़ा फॉल देखने के लिए मिल रहा है। मैं वीडियो काफ़ी लंबा बना रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को सही से समझ में आए, ठीक है, ताकि आप लोग हिम्मत बना सको, समझ सको हर एक चीज़ को, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखना। प्रमोटर को जाकर के देख लेना, अरे यार ये आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे देखो प्रमोटर 65%, ठीक है। एग्जांपल के लिए सोच करके देखो, अगर मेरा 3 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट है तो मेरा कहीं नाम भी नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा भी 0.01% में भी मेरा नाम नहीं आएगा। बट प्रमोटर जो इसकी खुद है, ठीक है, समझ रहे हो ना, जो मालिक जिसको बोला जाता है उसके पास 65% होल्डिंग है। तो सोच करके देखो टॉप लेवल से उसका भी तो लॉस हो रहा होगा ना। इनफैक्ट सिर्फ मेरा नहीं लॉस हो रहा है, इसका भी लॉस हो रहा है, ठीक है, जो 65% होल्डिंग करके रखा है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए अगर इस इंसान के पास 1 करोड़ शेयर होगा या 1 करोड़ का शेयर होगा और मेरे पास मात्र 3 लाख है, तो अगर मेरे को 1.5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है उसके अंदर, या 1,70,000 रुपए के करीब लॉस हो रहा है, तो इसका 1 करोड़ में कितना 50 लाख का लॉस हो रहा होगा, समझ रहे हो ना। अगर मेरा 1 लाख 2 लाख का लॉस हो रहा है तो अगला इंसान को 50 लाख, ठीक है, या फिर 50 करोड़ भी लॉस हो रहा है। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है, कि भाई उन लोग तो भी होल्ड करके रखे ना, उन लोग तो भी अभी सेल नहीं किए। सितंबर के अंदर अगर एफआई देखोगे तो सेलिंग किया था, ठीक है, फिर से एफआई ने क्या किया, रिटर्न आना स्टार्ट किया, दिसंबर क्वार्टर में रिटर्न आया। तो मे भी हो सकता है कि भाई हम लोगों को ड्रा करके पहले शेयर को बिचवाया जा रहा है, फिर जाकर के रेलवे के ऊपर काम किया जाएगा और तब जाकर के चीज़ें फिर सही हो जाए। अगेन जैसे पहले चल रहा था, ब्लास्ट हो रहा था, समझ रहे हो ना, रेलवे स्टॉक, वैसा फिर से ब्लास्ट हो जाए, देखने के लिए हम लोग को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर खुद उठा करके देखोगे गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट खुद स्टेक बढ़ा रही है कंटिन्यूसली। पहले कितना था, 0.26 था, और अभी के टाइम पे क्या है 0.28। तो भाई इन लोग सोच समझ करके डिसीजन ले रहे होंगे ना। 0.02% भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, परसेंटेज वाइज में कैलकुलेशन करोगे दिन तब जा करके समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, अगर ऐसा ही चाह रहे होंगे आप लोग भी किसी और स्टॉक के बारे में डिटेल्स एनालिसिस, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना करके ला दूंगा। और हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखाने वाला हूँ। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है, कि भाई मेरे को पहले चीज़ें पता चल जाएगी कि ये 100% यही होने वाला है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे एक प्रॉपर सारे लोगों का एनालिसिस होता है, मैंने आप लोगों के बीच में शेयर कर दिया कि मेरा क्या एनालिसिस है, ठीक है, और मैं किस सोच के साथ में मैं लॉस में भी इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं भी हो सकता है जब एक लेवल पे जाएगा जिस लेवल पे मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको एवरेज भी कर दूँ डबल प्राइस लगा करके, ठीक है। बट आप लोग एक स्टॉक में उतना ही कैपिटल यूज़ करना, मैंने बता करके रखा है कि मैक्सिमम अपने प्रॉफिट, मतलब ऐसा समझ लो कि भाई जो आपका कैपिटल रहेगा, ठीक है, उसका 10% मान लो, ठीक है, 15% इतना ही यूज़ करना, ठीक है, ज़्यादा यूज़ मत करना। इनफैक्ट मैंने भी जो यूज़ किया है उतना ही यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है। मेरा 25% का 25 नहीं 18%, ठीक है, 15 to 18% मेरा कैपिटल यूज़ हुआ है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि और भी मेरे पास होल्डिंग पड़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ सारे का कैलकुलेशन करके कि 20% के अराउंड मेरा होगा, ठीक है, होल्डिंग सिर्फ इरकॉन के अंदर। और उसके पीछे रीज़न मैंने बताया कि मैंने बिजनेस को देख करके इन्वेस्ट किया और मैं उसी को देख करके होल्ड करूँगा और आगे चल के एवरेज भी करूँगा। तो ये मेरा मानना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।